सबसे बड़ी कुरीति जो रेप कंट्री, तो ऐसे क्या कानून आने चाहिए, ये सिर्फ चाहे वो 20 साल की हो, और लेकिन फिर भी एक ऐसा कानून न्याय पास नहीं हो पा रहा है। ये सारे अलग, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ 7 से 10 साल लग जाते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए? आज मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के जला दिया, उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। नमस्कार, मैं पायल राय, छात्रा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज नॉलेज स्कूप के माध्यम से मैं आप सबके बीच एक समाज की सबसे बड़ी कुरीति जो रेप है उसके बारे में कुछ चर्चा करने आई हूँ। चर्चा इस प्रकार है कि अभी तक रेप को लेकर के हमारे देश में क्या क्या कायदे कानून हैं और क्या क्या आगे आने चाहिए। ऐसे बढ़ते रेप केसेस जो दिन पर दिन हम देख रहे हैं, विद इन उत्तर प्रदेश ही नहीं, विद इन ऑल ओवर कंट्री, तो ऐसे क्या कानून आने चाहिए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग नहीं है, ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है। केंद्र सरकार से इसलिए मांग है क्योंकि आज हमारे लोकसभा में, संसद भवन में 78 महिला सांसद हैं, फिर भी एक ऐसा कानून पास नहीं हो पा रहा है कि विक्टिम्स को न्याय मिल सके। जैसा हमने देखा दिल्ली का रेप केस, निर्भया कांड, उसमें एक जो रेपिस्ट था उसकी उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन फिर भी उसने रेप किया। किसी भी रेपिस्ट का उम्र नहीं होता और किसी भी विक्टिम का उम्र नहीं होता। विक्टिम चाहे वो 8 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हो, और रेपिस्ट चाहे वो 18 साल का हो, चाहे 16 साल का हो। रेपिस्ट है, विक्टिम विक्टिम है। अगर उसको इतना नॉलेज है कि वो रेप कर सकता है तो उसको सज़ा मिलने का भी पूरा हक है। और हमारे देश में इतनी महिलाएं हैं, मतलब अगर हम देखें 130 करोड़ आबादी में मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल्स, लेकिन फिर भी एक ऐसा कानून न्याय पास नहीं हो पा रहा है। रेपिस्ट के लिए सिर्फ एक ही सज़ा है, फांसी है। फांसी की भी सज़ा है, लेकिन वो पॉस्को एक्ट के तहत है। सिर्फ 12 साल की, अगर 12 साल से कम उम्र की अगर बच्ची रहे, अगर विक्टिम रहे, तब उस रेपिस्ट को फांसी की सज़ा है। तो क्या हम ऐसा पूछ सकते हैं सरकार से, क्या 22 साल की लड़की नहीं है? बहुत सारे एक्ट और आर्टिकल्स भी हैं, आर्टिकल 6, 7, 8, 11, ये सारे अलग अलग कानून हैं जिसमें हम मुकदमा दायर कर सकते हैं। दुष्कर्म और कुकर्म करने का अलग है, पॉर्न दिखाने का अलग है, सबके अलग अलग आर्टिकल्स बटे हुए हैं जिसके तहत मुकदमा होता है। आज जो गांव देहात में जो लोगों के साथ ऐसा होता है, गांव देहात के लोग अवगत नहीं हो पाते हैं। उन्हें लगता है कि घर की घरेलू बातें हैं, मार पीट करके शांत हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले अगर किसी भी विक्टिम की फैमिली ने अगर केस नहीं किया है, तो जब वो मेडिकल के लिए आती है 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के तहत मुकदमा दायर होता है। दूसरा, जिस डॉक्टर के अंडर उनका इलाज चल रहा है वो 24 घंटे के अंदर MLC दायर करते हैं। उसके बाद 164A के तहत उन पे मुकदमा दायर होता है। लेकिन हम जानते हैं सरकार के पास इतनी रोज सुनवाइयाँ होती हैं कि एक रेप के लिए और एक रेप विक्टिम के लिए न्याय मिलने में यहाँ 7 से 10 साल लग जाते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? बच्ची वो सड़ के मर जाएगी, हॉस्पिटल में पड़े मर जाएगी, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलेगा। जैसे निर्भया केस में हमने देखा कि 7 साल लग गए, और बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि रेपिस्ट के लिए वैसे वकील भी मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि विक्टिम के एज और विक्टिम की जाति को लेकर के हमारे देश में हर नेता, हर पार्टी अपनी रोटी सेकता है। आज मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही केस की बात नहीं कर रही हूँ, हाथरस, बलरामपुर और आजमगढ़ की ही बात नहीं कर रही हूँ। हाथरस में ऐसे कई नेता आए और कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि वहाँ रेप हुआ ही नहीं, उसके घर वालों ने ही किया है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मैं भी पूरा तथ्य नहीं जानती हूँ, लेकिन वो लड़की मर गई। बलरामपुर में उसके 2 दिन बाद ही ऐसा हुआ। हाथरस की बेटी को पुलिस प्रशासन ने ही जला दिया, उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ। राजस्थान में 10 दिन के अंदर ऐसे 16 केसेस आए। कल एक 2 दिन की बच्ची के साथ ऐसा हुआ। जो लोग धरने पर बैठते हैं और बड़ी बड़ी स्लोगन्स बोलते हैं कि नारी तुम दुर्गा बनो,
महिषासुर का विनाश करो। 2 दिन की बच्ची और 8 साल की बच्ची क्या दुर्गा बनेगी, क्या विनाश करेगी? यहाँ पर उसको हम सशक्त नहीं कर सकते, वो बच्ची है। उसके लिए हमें यही करना है कि एक पूरे रेपिस्ट के लिए कोई इसमें एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहना चाहिए। किसी भी विक्टिम का एज रेस्ट्रिक्शन या एज ग्रुप करके सज़ा या न्याय नहीं मिलनी चाहिए। सभी रेपिस्ट को इक्वल सज़ा, जो कि फांसी मिलनी चाहिए, और वो भी एक पर्टिकुलर टेन्योर के बीच। पर्टिकुलर टेन्योर मतलब उसको जेल जाने से लेकर के उस पर मुकदमा होने से लेकर के एक पर्टिकुलर टाइम के अंडर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा कोई दूसरी सज़ा नहीं, फांसी। विक्टिम को एक पर्टिकुलर टेन्योर के अंडर न्याय मिलना चाहिए। और जो ऐसे वकील हैं, जो नेता हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि उनके भी घर में बेटियां हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, दुर्भाग्य यही है कि ऐसे वकील आते हैं समाज में, सामने आते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी ऐसे रात में निकलती तो मैं उसे मार देता। तो रात में और दिन में निकलने की बात नहीं होती, लोग की सोच गंदी होती है। एक फ्रॉक पहनी हुई लड़की, एक साड़ी पहनी हुई लड़की या एक शॉर्ट्स पहनी हुई लड़की, सारी लड़कियां बराबर हैं। रेप सबके साथ हो जाता है। 2 दिन की बच्ची के साथ जब रेप हो सकता है तो उसको क्या साड़ी लपेट के रखा जाए? ये लोगों की गंदी सोच है। बस हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी एक रेप का कानून आना चाहिए। धन्यवाद।